क्या आपने कभी सोचा है कि मौत से भी बड़ा कौन है? समय से भी शक्तिशाली कौन है? और ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को कौन नियंत्रित करता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक ऐसा स्थान है जहां ये सभी सवालों का उत्तर सिर्फ एक नाम में समा जाता है, महाकाल। यहीं स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमयी और अद्वितीय। क्योंकि यहां भगवान शिव सिर्फ शिव नहीं है, वे हैं कालों के भी काल, महाकाल। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी महिमा काल के अंत तक अडिग है। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाकाल की नगरी, उज्जैन, जहां समय भी ठहर जाता है और आत्मा को अनंत शांति मिलती है। उज्जैन प्राचीन समय से ही अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। इसे धर्म, खगोल शास्त्र और अध्यात्म का केंद्र कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने राक्षस दूषण का वध करने के बाद की थी। पुराणों में वर्णन है कि जब राक्षस दूषण ने उज्जैन की पवित्र भूमि को अपने आतंक से भर दिया, तब भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं शिव प्रकट हुए और उन्होंने दूषण का संहार कर इस नगरी को पवित्र बना दिया। इसी स्थान पर शिव ने महाकाल स्वरूप में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी, साउथ फेसिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग उत्तरमुखी होते हैं। इसे स्वयंभू माना जाता है, यानी शिवलिंग मानव निर्मित नहीं है, बल्कि धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। यही कारण है कि महाकालेश्वर की शक्ति अनंत और सर्वोच्च मानी जाती है। कहते हैं, यहाँ के महाकाल भक्तों के पाप हरते ही नहीं, बल्कि काल यानी मृत्यु को भी अपने अधीन कर लेते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की सबसे अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। ये आरती सुबह 4 बजे होती है। इसमें महाकाल को चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि महाकाल मृत्यु के देवता हैं और उन्हें केवल राख ही प्रिय है, क्योंकि अंत में हर चीज राख ही बन जाती है। कल्पना कीजिए, अंधेरी भोर, घंटे घड़ियाल की आवाज और महाकाल को चिता की भस्म से स्नान कराते हुए। यह दृश्य इतना अद्भुत और रहस्यमयी है कि जिसने देखा उसकी आत्मा तक हिल गई। महाकालेश्वर से कई रहस्यमयी कथाएं जुड़ी हैं। कहते हैं, काल भैरव यहाँ के प्रहरी हैं। एक अन्य कथा में आता है कि यमराज तक महाकाल की नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। महाकाल की शरण में आया हुआ भक्त मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि यहां लोग सिर्फ पूजा करने नहीं आते, बल्कि मौत से बचने का वरदान पाने आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से महाकालेश्वर एक अद्भुत ऊर्जा केंद्र है। यहां किए गए ध्यान और साधना से मनुष्य की नकारात्मकता खत्म होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उज्जैन का स्थान भौगोलिक और खगोलीय दृष्टि से बेहद खास है। यही कारण है कि कालचक्र, कुंभ मेला और खगोल गणना का केंद्र हमेशा उज्जैन रहा है। आखिर क्यों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही दक्षिणमुखी है? क्यों केवल यहां चिता की भस्म से आरती होती है? और क्यों भक्तों का विश्वास है कि यहां पूजा करने से मृत्यु भी दूर भाग जाती है? इन सवालों का जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। शायद इसलिए महाकालेश्वर आज भी आस्था और रहस्य का संगम बना हुआ है। दोस्तों, महाकाल केवल एक मंदिर नहीं है। यह समय का अंत है, मृत्यु का समाधान है और मोक्ष का द्वार है। कहा जाता है कि जिसने भी महाकाल की भस्म आरती देखी, उसके जीवन का हर भय खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच महाकाल मृत्यु को भी पराजित कर सकते हैं? या यह सिर्फ आस्था की शक्ति है जो इंसान को अमृतत्व का एहसास कराती है? इस सवाल का जवाब शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि महाकालेश्वर का रहस्य महाकाल की तरह ही अनंत है। दोस्तों, महाकाल केवल एक मंदिर नहीं है। यह समय का अंत है, मृत्यु का समाधान है और मोक्ष का द्वार है। कहा जाता है कि जिसने भी महाकाल की भस्म आरती देखी, उसके जीवन का हर भय खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच महाकाल मृत्यु को भी पराजित कर सकते हैं? या यह सिर्फ आस्था की शक्ति है जो इंसान को अमृतत्व का एहसास कराती है? इस सवाल का जवाब शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि महाकालेश्वर का रहस्य महाकाल की तरह ही अनंत है। और दोस्तों,
अगर आपने अभी तक उज्जैन जाकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए हैं, तो जरूर एक बार वहां जाइए। उस वातावरण की शक्ति, भस्म आरती का अद्भुत अनुभव और महाकाल की दिव्य उपस्थिति आपको जीवन भर याद रहे।